बात सच्ची है। जैसे सहारनपुर में कोई आया बापू को मत्था के दोनों को देखा के तो साधक है, तो हाथी वाला इतना जीता कि पूरे यूपी में उतना उसको लीड नहीं मिली जितना सहारनपुर वाला हाथी वाला जीता। हाथी वाला समझ गए मायावती वाला। ऐसे कमल वाले भी जीतते, पंजे वाले भी जीतते। यहाँ कपिल सिब्बल है या दूसरे हैं तो लोग जानते कि बापू के पास आते हैं जाते हैं। अब मैं नहीं कहता कि इनको दो इनको ना दो। हम सूरज किसका? सबका। गंगा जी किसकी? सबकी। हवाएं किसकी? सब की। संत किसके? सबके। मैं तो उस सिद्धांत से रहता हूँ। फिर भी ये क्यों ऐसा बेचारे करते हैं सज्जन बड़ी सज्जनता दिखा दी। ये अक्ल की बहादुरी है कि कायरता है? बिना कहे पैसे लेने के बाद भी ये हो, तो ये जुल्म हम तो चलो सह लेंगे लेकिन प्रजा नहीं सहेगी। प्रजा की जो अंदर की है वो भगवान सबको सद्बुद्धि दे। नारायण नारायण नारायण। आपको ये सुनकर कैसा लगता है? अच्छा लगता है? ये अच्छा हुआ। सुबह 6 बजे बुलडोजर लेके पुलिस लेकर आश्रम को टस नस करना, ये कैसा है? और आश्रम ने जमीन के पैसे दिए, प्रूफ चाहिए तो बता रहे हम। और फिर प्रचार कर दिया अवैध कब्जा तोड़ा है। अवैध है कि तुम्हारा तोड़ना अवैध है कि आश्रम अवैध है? इस सवाल का जवाब कृपा करके सच्चाई से कोई दे। अगर अवैध कब्जा है तो मैं अपनी गलती सुधारूं, अपने सेवकों को डांटूं, लेकिन वो तो सब बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा है। हमने अपनी मिलकत, हमारे पिताजी नगर सेठ थे, हमने अपनी मिलकत और अपने हिस्से का जो मकान है वो भी अर्पण कर दिया, तो मैं अवैध दूसरे का खाए खोलूंगा? मुझे क्या पड़ी? मैं तो ये घोषणा कर चुका हूँ कि ये जो आश्रम है उसमें आश्रम में समर्पित लोग पहले खाएंगे, मेरा बेटा बाद में खाएगा। महिला आश्रम में जो बच्चियां माइयां समर्पित हैं यहाँ, तो वो पहले खाएंगी, नारायण की बहन का बाद में भोजन। अब भी है, बाद में भी ये सिद्धांत है। फिर हो सकता है कि उनकी सम्मति से वो भले पहले बच्चों को खाने दे तो उनकी मौज है, लेकिन मेरे तरफ से तो ऐसा है। और वो बच्चे भी ऐसा नहीं सोचते कि हमारी चीज है, वो बेचारे अपने ढंग से, मेरे प्रति उनका सद्भाव ही है, श्रद्धा है। अभी भी मेरे बच्चे, मैं जो भी बोलूंगा करूंगा, वो बोलते हैं साईं हमारे जो भी करते हैं अच्छा है। नारायण ने तो यहाँ तक कर दिया, कह रहे बापूजी है ना, मेरी चमड़ी की जुतियां बना के बापूजी की सेवा में रखो तो भी कम है। मैंने इतना कड़क व्यवहार किया, लेकिन मेरा बेटा तो मेरे लिए ऐसा बोलता है। अगर मैं कोई और ढंग का होता तो मेरा बेटा इनकलाब जिंदाबाद कर देता। हमारा हिस्सा नहीं, ये कैसे बाप। बिल गेट्स तो लोगों को शोषित करके दान करता है, तो ऐसा दान करता है कि जहाँ उसका उल्लू सीधा होता हो। हमारा कोई उल्लू सीधा होना ही नहीं है, हमें करना ही नहीं। हमारे पास उल्लू है ही नहीं जो सीधा करे हमारे पास तो भगवान है भक्ति है, जप है, ध्यान है। बड़े दानी साबित होते हैं, लेकिन गहराई में देखो तो इतने सारे लोगों का शोषण करके अपनी वाहवाही के लिए दान कर दिया, तो क्या बड़ी बहादुरी हो। बिल गेट्स का मेरा तो स्वभाव है, किसी के क्रिटिसाइज में हम नहीं पढ़ते, लेकिन कलयुग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, न जाने कहाँ पहुंचा देगा। हे प्रभु दया कर ये भी इसीलिए सत्संग में ये कचरा इसलिए हुआ कि चारों तरफ गैर कानूनी देगा, अवैध अवैध। तो भाई अवैध नहीं है, वो समझाने के लिए मैंने ये टाइम दिया। बाकी तो बोलते रहो तो बोलते रहो। मुझे तो राजेंद्र बाबू की पॉलिसी बहुत अच्छी लगती है। कुछ अखबार है राजेंद्र बाबू के ऊपर
निशाना साधती थी। और कुछ अच्छे लोग भी होते ना मीडिया में, उन्होंने कहा आप उसका कुछ खंडन दीजिए, बोले छोड़ो। फिर वो तो छपते रहे। वो अच्छे वाले बोले आप कुछ खंडन दीजिए, बोले नहीं। तो बाबू आपका कितना बड़ा पद है और आपकी कितनी कुर्बानी है, हमें सहा नहीं जाता, आप कुछ न कुछ कहिए। क्यों नहीं कहते? अरे बोले हाथी जा रहा हो और कुत्ते भौंके और हाथी कुत्तों का पीछा करे तो कुत्तों की कीमत बढ़ जाती। इसीलिए मैं तो कभी कोई खंडन बहुत जरूरी होता, लोग दुखी होते इसलिए मेरे को थोड़ा बोलना पड़ता, बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कितने भी इल्जाम लगाओ, आरोप लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो गुरु जी ने वो चीज दिखा दी है कि जहाँ ये कुछ पहुंचता ही नहीं, शरीर नहीं पहुंचता, मन नहीं पहुंचता, बुद्धि नहीं पहुंचती, पुण्य नहीं पहुंचता, पाप नहीं पहुंचता, वहां का अनुभव करा दिया गुरु जी ने। इसलिए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो संसार में जी रहे हैं मेरे करोड़ों करोड़ों श्रोता है, तो उनके दिल में तो लगेगा कि भाई ये अनर्थ हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ये बापूजी अन्याय कर रहे हैं, क्या वैद्य कब्जा कर रहे हैं। तो मेरा कर्तव्य है कि उनको सही बात पता चले बस। नारायण तो कल सब लोग माला करना, और ये जो कर रहे हैं उनको भी, उनके लिए भी दो दो माला कर लेगा। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, वो माला करो तो भी, नहीं तो तो वो चले जाएंगे। तुमने बैठ के माला किया और जिन्होंने ये किया वो तो फिर उनको गए समझो। जो ऑफिसर ने किया, जिसने किया करवाया, जो रिंग लीडर है, तो फिर वो तो फिर जाएंगे, हौसला उनका चला जाएगा। कोई न कोई उनको मिल जाएगा, फिर कोई न कोई मिल जाएगा बिल्कुल अच्छी तरह से। इतने साधकों की ऊपर लग गई तो